हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 10th इंग्लिश की एक बहुत ही शानदार पोम, बहुत ही ह्यूमरस पोएम हम उसे बोल सकते हैं, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। क्या नाम है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसका मतलब है कि हम जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। इस पोम में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ह्यूमरस वे में हमको बताया गया है कि हम कैसे जंगली जानवरों को पहचानते हैं, वाइल्ड एनिमल को पहचानते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इसमें बिफोर यू रीड। देखिए बेटा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। तो इसमें बताया गया है दिस ह्यूमरस पोम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई फॉर द टेल वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि बेटा ये जो ह्यूमरस पोम है, ये क्या सजेस्ट करती है, क्या बताती है? सम डेंजरस वे, यानी कि बहुत ही खतरनाक रास्ते बताती है टू आइडेंटिफाई फॉर द टेल्स वाइल्ड एनिमल, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए वाइल्ड एनिमल को, कि वाइल्ड एनिमल को हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। रीड इट लाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। यानी कि बेटा इस पोम को बेटा आप लाउडली पढ़िए, एक रिदम के साथ में पढ़िए, स्ट्रांगली आप इस पोम को पढ़िए और समझिए। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा में बात करते हैं। देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है। देखिए फर्स्ट, जैसे हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट। यदि आप कभी चांस लगे तो ईस्ट के जंगलों में जाना। कहाँ जाना? ईस्ट के जंगल्स में जाना। एंड इफ देयर शुड यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, यदि वहां पे आपको एक एडवांस लार्ज, यानी कि एक शक्तिशाली या फिर एक विकास, यानी कि बहुत बड़ा हुआ टाउनी बीस्ट, टाउन यानी होता है बेटा डार्क येलो, यानी कि गहरे पीले रंग का एक बीस्ट दिखे। बीस्ट यानी होता है जानवर। आपको टाउनी बीस्ट करके आपको एक जानवर दिखे, इफ ही रोर्स एट यू, और वह आप पे रोर करे, यानी कि आप पर दहाड़े, एज यू आर डाइन, और इस प्रकार से दहाड़े कि आपको ऐसा लगा हम तो बस मरने वाले हैं। यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तो आपको समझना चाहिए कि वो कौन है? एशियन लाइन है। कौन है बेटा? एशियन लाइन, यानी एशियाई शेर है। ओके, अब बात करते हैं बेटा सेकंड स्टैंजा के बारे में। देखिए सेकंड स्टैंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। देखिए बेटा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यानी कि कभी कभार आप जब घूम रहे होते हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यानी कि एक नोबल वाइल्ड, यानी कि बहुत ही शानदार वाइल्ड बीस्ट, यानी कि जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, यानी कि आपका अभिवादन करता है, ग्रीट्स करता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि उसकी जो येलो ग्राउंड है उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स है, यानी कि ब्लैक कलर की धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो बिल्कुल नोटिस करिए कि अब आपको खाने ही वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिजर्न। तो ये बिल्कुल सिंपल रूल है आपको पहचानने का, भी कोई और नहीं, वो कौन है बेटा? बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा अब हम देखते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard। He will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। देखिए बेटा थर्ड स्टैंजा में क्या बताया गया है, इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यानी कि आप आगे जब चलते हैं, आगे जब जाते हैं, स्ट्रोलिंग करते हैं, तो चहलकदमी करता हुआ अब बीस्ट यू भी, तो आपको एक चहलकदमी करता हुआ बीस्ट दिखता है, यानी कि जानवर दिखता है। Whose hide with spots is peppered, यानी कि जिसकी जो त्वचा है बेटा पूरी, वो उस पे क्या है बेटा? स्पॉट्स हैं। स्पॉट्स यानी कि धब्बे टाइप के, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यानी कि जैसे ही वो आपको देगा आप पे क्या कर देगा? लेफ्ट, यानी कि आप पे झपट्टा मार देगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन है? लेपर्ड है। He will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। बेटा ये ऐसा जानवर है कि आपको पेन यानी चीखने चिल्लाने का मौका नहीं देता, वह डायरेक्ट आप पे झपट्टा मारता है और आप पर हमला कर देता है और आपको खा जाता है। वह आप पर अगेन एंड अगेन लैप करता है, यानी कि झपट्टा मारता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा अब हम देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। if you have any doubt I guess he will give you just one more caress। देखिए बेटा
इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यानी कि बेटा जब आप अपने बगीचे में टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो वहां पर आप एक ऐसे क्रिएचर से मिलते हैं हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको वेरी हार्डली हक करता है, बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप बिल्कुल श्योरली समझ जाएंगे कि वह कौन होता है, वह क्या है बेटा, बियर है यानी कि भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स होता है, आई गेस मुझे ऐसा लगता है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, यानी कि वह आपको बेटा ज्यादा केयर करेगा, यानी कि ज्यादा केयर आपको देगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं बेटा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस माइट नॉन प्लस, यानी कि बेटा कभी कभार क्या होता है, जो शिकारी जानवर होते हैं ना, उनको पहचानने में जो नॉविस है, नॉविस यानी कि बेटा जिसने अभी नया नया काम सीखा होता है उसे बोलते हैं नॉविस, यानी कि न्यू वन। माइट नॉन प्लस यानी कि वो भी बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉन प्लस यानी होता है कंफ्यूज होना, यानी वो भी धोखा खा जाते हैं कभी जब वो शिकारी जानवर को देखते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हियानास, थस हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। देखिए क्रोकोडाइल और हियाना के बारे में यहाँ पे बात की गई है, हाइना के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो क्रोकोडाइल होता है उसके क्या निकलते हैं बेटा, आंसू निकलते हैं, और जबकि जो हाइना होता है वो क्या करता है बेटा, स्माइल देते हुए आगे आता है, और जो क्रोकोडाइल होता है वो कैसे आता है, रोते हुए, यानी कि आंसू निकलते हैं उसके। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट स्टेंजा हम बात करते हैं, किसकी बात की गई यहाँ पे देखिए, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि जो कैमिलियन होता है बेटा एक छोटी छिपकली हम लोग मान सकते हैं, short of thing, he has not any ears at all and not a single wing। देखिए बेटा उसके कोई कान नहीं होते, एक भी कान नहीं होता, और ना भी एक सिंगल विंग यानी कि एक भी बेटा पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको पता है कि ट्री पर कुछ भी नहीं है, दस द कैमिलियन यू सी, यानी आपको लग रहा है कि ट्री पे कोई नहीं है, तो आप समझ जाइएगा वहां पर कौन है, कैमिलियन है, यानी कि बेटा गिरगिट है। ओके, तो इस वीडियो में हमने इस पोएम को डिस्कस किया बेटा। तो बात करते हैं ये जो पोएम है बेटा इसकी पोइटेस कौन है, तो इसकी पोइटेस है बेटा कैरोलीन वेल्स। क्या नाम है, कैरोलीन वेल्स। बहुत ही ह्यूमरस वे में इन्होंने इस पोएम को लिखा है और बहुत ही शानदार ये पोएम है। इसमें बताया गया है कि हम वाइल्ड एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।